हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो 15.2 में जो चल रही थी उसके जो शेष प्रश्न जो रह रहे थे कक्षा 10 के, उन शेष प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने जो प्रश्न कर लिए थे वे कौन कौन से थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा जो प्रश्न है 15.2 वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये प्रश्न, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे आपकी ये घड़ी है, घड़ी में ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये 1 2, ये 4 5 7 8 10 11। अब प्रश्न कह रहा है इसमें मिनट की सुई, यानी कि समझें, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो इसने बात करी है मिनट की सुई की। तो मान लो आप कहीं भी अपने मिनट की सुई को कहीं भी अपने हिसाब से स्थिर कर लो, कहीं पर भी। जैसे मान लो आपकी मिनट की सुई 12 पर है। अब टाइम क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन मान लो वो घड़ी चालू हालत में है और उसमें कोई भी टाइम हो रहा है, तो उस समय मान लो मिनट की सुई 12 पर है, मिनट की सुई यानी बड़ी सुई। अब मिनट की सुई 12 पर है, तो 10 मिनट बाद ये कहाँ पर आएगी? 10 मिनट बाद। तो सबको पता है 10 मिनट बाद कहाँ आएगी ये। अब मान लो ये सुई 12 पर, तो ये आपकी आएगी 2 पर, तो ये आपकी 2 पर आएगी। तो इसका मतलब अब ये देखें, ये जो मिनट की सुई है ये पहले यहाँ थी, फिर बाद में ये आई कहाँ से कहाँ तक चल के आई? तो ये आपकी चल के आई इधर की साइड। तो इसने ये वाली जो जगह है, ये वाली जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये जो जगह है इसने तय करी। तो इसका मतलब मिनट की सुई ने 10 मिनट में ये जगह तय करी। अब ये जगह पूरी तय करी, तो ये कौन सी आकृति की है? अब ये जो जगह ये कौन सी आकृति में है? ये जो जगह है ये है त्रिज्यखंड। इसका मतलब इसने एक त्रिज्यखंड बनाया। अब त्रिज्यखंड बनाया, चलो अच्छी बात है। अब त्रिज्यखंड में 2 माप होती है, त्रिज्या और थीटा। अब त्रिज्या तो ये है, यानी जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, यानी सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी। और ये आपका थीटा है, ये वाला देखिए, मिटा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये आपका थीटा है। अब थीटा ये मत सोचना 10 है, वो 10 टाइम था। 10 क्या था? टाइम था। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, सॉरी इससे पहले नहीं, हमने जो शुरू में सूत्र पढ़े थे उस वाले वीडियो में आपको बताया था कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, और वो बनाती है 6 डिग्री का। और ये सुई चली है 10 मिनट, तो इसने कोण बनाया है 60 का। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दिखाता हूँ। मान लो ये सुई 15 मिनट चलती, तो ये 3 पे आती, तो आप बताओ कितने का कोण बन रहा है? ये 90 का। तो 15 मिनट में 90, तो 1 मिनट में 6। तो इसका मतलब जो ये सुई है वो 10 मिनट चली है, तो इसने जो थीटा कोण बनाया है वो कितने का बनाया है? 10 गुणा 6 डिग्री। कितने का? 60 डिग्री का। ऐसे ही कभी कोई सुई हो, कोई भी सुई, यदि घंटे की सुई है तो और वो चल रही है कितने भी मिनट के हिसाब से, तो इसका मतलब घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये घंटे की सुई 10 मिनट चलती तो वो केवल 5 डिग्री का ही कोण बनाती है 10 मिनट में, क्योंकि वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सुई कोई सी भी हो, आपकी जो सुई है वो कोई सी भी हो, सुई की जो लंबाई होगी वो आपका काम करेगी त्रिज्या का, और जो उसका जो टाइम है उसके हिसाब से कोण बनेगा। घंटे की सुई है और वो, तो घंटे की सुई है वो कितना चलती है वो तो प्रश्न में होता है, लेकिन घंटे की सुई का सिस्टम होता है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन 5 है, सबसे पहले हम लिखते हैं सुई के बारे में।
तो सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, तो घड़ी में मिनट की जो सुई है, इस सुई की लंबाई के बारे में बात करते हैं। और लंबाई जो है वो त्रिज्या का काम करेगी, और ये है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। इसको सरलतम भिन्न में आपको लिख देना है। यह आएगा 105/10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21.5। इसके बाद घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट चली है, तो आप लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण, तो थीटा का काम करेगा, और यह आएगा 10 गुणा 6 डिग्री, यानी आपका 60 डिग्री। फिर आप लिखोगे मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल होगा θ/360 गुणा πr²। मान आपको रखना है। थीटा का मान होता है, थीटा का मान इस प्रश्न में है 60 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 इंटू आर का मान 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 21। 0 से कटेगा 0, 6 से 36 कटेगा 6 बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। आपके पास बचेगा, नीचे बचेगा 4, 2 गुणा 2, ऊपर बचेगा 21 गुणा 11, और 21 गुणा जब 11 करोगे तो आपका आएगा ये 21 एकम 21, हासिल लगी 2, 21 एकम 23, 231/4। ये क्षेत्रफल है ना, तो ये आएगा सेमी स्क्वायर। 4 का आपको भाग दे देना है, 4 पंजे 20, बच गए 3, 31 हो गए, 4 सत्ते 28, बच गए दोबारा 3, पॉइंट लग गया, 30 हो गए, 4 सत्ते 28, बच गए 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो इस तरीके 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मैंने चित्र से समझाया कि क्या हुआ। तो मिनट की सुई जो है वो त्रिज्या का काम करती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो वो सुई 10 मिनट चली है तो 10 गुणा 6 वो 60 डिग्री कोण बनाएगी, इसलिए वो थीटा हो जाएगा आपका। और ये थीटा, ये त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, इसमें मान रख दिया और आपका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही कोई प्रश्न में ये सुई घंटे की जगह मिनट की जगह घंटे की बन सकती है। इसलिए हमारी इस 15.2 में एक प्रश्न और है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इसी में चेंज करके दिखाता हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा इसको। घड़ी के मिनट की जगह ये सुई किसकी है? घंटे की। तरीका ये क्यों होगा देखो, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं मिटाया ये। तो घंटे की सुई की जो लंबाई है ये 5 सेमी है, तो आपकी बात त्रिज्या 5 होगी। अब ये सुई मिनट की नहीं है, ये घंटे की है। अब ये सुई घंटे की है, तो घंटे की सुई कितना चली आपकी बार? 7 मिनट। तो 7 मिनट में जो कोण बनेगा वो बनेगा 7 × 1/2। अब की बार आपको 1/2 से गुणा करना है, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए ये आपका आएगा 7/2। आप चाहें तो 3 पॉइंट। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे सुई की जगह वही घंटे की सुई, और घंटे की सुई चल रही है कितने मिनट अब की बार? 7 मिनट। और 7 मिनट में क्या बना रही है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, वो θ/360 πr²। आपको यहाँ पे मान रखना है केवल। थीटा का मान 7/2 बटे 360 है, 2 के बगल में लिख दीजिए 360। पाई का मान 22/7 और आर का मान 5 × 5। आपको अपने आप इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करके दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। 7 से कट जाएगा 7, 2 से कटेगा 22, 11 बार, और 5 से यदि हम इसको काटें तो 5 से कटेगा 5 7 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, 72 बार। तो आपका ये आया 11 5 55/72, और ये सेमी है त्रिज्या, तो ये सेमी स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये भाग दे के और पॉइंट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर जो ये आपका
5वां है और 7वां है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, केवल सुई का फर्क है, वो मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई। आपको ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश। आपको ज्ञात करना है वृत्त का जो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का चौथाई भाग यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब आपके पास त्रिज्या हो, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दे रखी। आपने ध्यान से पढ़ा होगा, इसमें लिख रहा है जिसकी परिधि 22 सेमी हो। इसका मतलब आपको जो 22 दे रखी है वो त्रिज्या नहीं है, वो परिधि है। इसलिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और त्रिज्या के लिए आपको सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा परिधि वाला, यानी परिधि बटे 2 पाई। इस सूत्र का इस्तेमाल करके आपको त्रिज्या निकाल लेनी है। जो त्रिज्या आएगी वो आपको यहाँ पर रखनी है और आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रखते हैं बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से 22 कट जाएगा, आपकी आएगी 7/2 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.5 सेंटीमीटर, पर इसको फिर हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत आई, इसलिए को 7/2 ही रहने दें। अब इस त्रिज्या को यहाँ पर रखते हैं तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7 से कट गया 7 और 2 से कट गया 22 कितनी बार? 11 बार। तो नीचे बचा 8 और ऊपर बचा 11 गुणा 7 77 और ये आया आपका 8 9 72, बच गए 5, हो गए 50, 8 6 48, सॉरी पॉइंट लगाओ पहले, 8 6 48, बच गए 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 5 40। तो इस तरीके से आपका आया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 और ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसका मात्रक आएगा सेमी स्क्वायर। तो देखा आपने, ये सवाल आपका 15.1 की तरह ही है और इसमें पहले क्या निकालना आपको? इसमें निकालना है पहले आपको त्रिज्या। उस त्रिज्या को आपको वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में रख देना है। तो इस तरीके से आपने ये 7वां प्रश्न भी सॉल्व किया। तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि 8वां प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी 8वां नहीं, 9वां लास्ट का 15.2 का जो लास्ट प्रश्न है उसमें आपको स्वयं आकृति को पहचानना है। तो आप सब अपनी बुक में इस प्रश्न को देखिए। एक आकृति है ABCD आयत, यानी एक आकृति है जिसमें ABCD एक आयत है जिसकी AB भुजा यानी जो लंबाई है वो है 10 सेमी, BC भुजा जो चौड़ाई है वो है 7 सेमी। इस आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। कहने को ये वृत्त खींच रहे हैं लेकिन चित्र में ये चतुर्थांश ही खींचा है। तो ये 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने अपनी बुक में प्रश्न को देखा, अब मैं आपके सामने इस प्रश्न को यहाँ देखो। एक आयत है, आयत जैसे ये आयत मैंने बना दिया यहाँ पे ABCD एक आयत है। इसमें जो आपकी AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई ये है 10 सेमी और BC जो है आपकी ये है 7 सेमी। इसका मतलब ये आयत की लंबाई और चौड़ाई है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो आप 4th 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें प्रश्न में साफ कहा है 3.5 सेमी, यानी जैसे हमने प्रकार में एक चाप लिया 3.5 सेमी का और प्रकार की 9 यहाँ A पे और B पे C D चारों जगह रख के ऐसे घुमाया। तो इस तरीके से घुमाया, चित्र में देखते हैं तो ये इस तरीके से। अब ये 3.5 का है तो ये दोनों तरफ ऐसे पूरा सा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टोटल लंबाई 7 है, तो ये दोनों चाप इस तरीके चारों ये दोनों टच होंगे, लेकिन ये टच नहीं होगा क्योंकि 10 है, क्योंकि 3.5 इधर 3.5 इधर। तो ये जो है आपका ये 3.5 है, ये है आपका, ये भी आपका 3.5 है। इसके बाद आयत में ये जो जगह बचेगी, आयत में ये आपके पास जो जगह बचेगी, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये शेष छायांकित भाग है जो इन 4 को काटने के बाद बना है। दोबारा समझे, सबसे पहले हमने लिया एक आयत, आयत के प्रत्येक कोने पर हमने ये 4 ऐसे वृत्त खींच दिए
उसने बीच खींच दिए, तो अब आपके पास जो छायांकित जो भाग बच रहा है ये किस में से बच रहा है? आयत में से बच रहा है। ये आयत में से बच रहा है। आयत में से ये कब बचा? आयत में से ये बचा इन चारों को काटने या हटाने के बाद। अब ये चार क्या है? अब चार ये आपको कई को तो ये त्रिज्यखंड दिख रहे होंगे। अब हाँ, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं इनको। यदि इनको त्रिज्यखंड बोला तो इनकी त्रिज्या 3.5 है और थीटा 90 है, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है वो ये 90 है। तो आप चाहे तो इन चारों को त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। यदि इनको त्रिज्यखंड कहा तो इनका थीटा 90 का होगा, त्रिज्या 3.5 सेमी की होगी। और आप चाहे तो इसको चतुर्थांश ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिस त्रिज्यखंड का थीटा यानी त्रिज्यकोण 90 डिग्री होता है वह वृत्त का चतुर्थांश ही होता है। आप इनको चारों को चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यह आकृति कैसे, मतलब ये छायांकित भाग कैसे बचा, किसमें से बचा, दोबारा बताता हूं। एक आयत है, आयत में से ये 4 चतुर्थांश काट के हटा दिए। यही जिस तरीके से हमने चित्र मतलब यह समझा है कि ये कहां से आया, तो उसी तरीके से इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। तो आपके पास जो छायांकित जो जगह बच रही है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा ABCD आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत के प्रत्येक कोने पर, शीर्ष बोल सकते हैं, चाहे कोना बोल सकते हैं, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बने चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो ये इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल का सूत्र तैयार होता है। तो मैं यहां लिखता हूं, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि आपको चाहिए तो ABCD आयत का क्षेत्रफल माइनस ABCD आयत के प्रत्येक शीर्ष, प्रत्येक मतलब 4 ही होते हैं तो 4 बोलेंगे, प्रत्येक शीर्ष पर बने चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। यानी यहां पर 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में से घट जाएगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आपने 4th-5वीं क्लास में पढ़ रखा है, लिखाई भी था मैंने इसमें। और ये 4 चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा था सूत्र 1/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसको 4 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 4 चतुर्थांश है, मुझे चारों का टोटल चाहिए, इसलिए 4 गुणा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब लेकिन ये लंबाई चौड़ाई कहाँ है? ये दोनों लंबाई चौड़ाई है, इसलिए आप एक बार ऊपर और लिख दीजिए। कैसे? ABCD आयत के लिए, ABCD आयत के लिए आप लिखें लंबाई, ABCD आयत के लिए आप लिखें लंबाई। तो आप लंबाई लिखेंगे, लंबाई आएगी आपकी AB और AB आपकी है 10 सेमी। फिर आप लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई है आपकी BC जो है आपकी 7 सेमी। तो लंबाई चौड़ाई आप यहाँ रख देंगे। इसके बाद आप चतुर्थांशों के बारे में बताएंगे कि आयत ABCD के प्रत्येक शीर्ष पर बने चतुर्थांशों के लिए, इन चतुर्थांशों के लिए जो मेन माप है वो त्रिज्या है, और वो त्रिज्या प्रश्न में दे रखी है। कितनी है त्रिज्या? 3.5 सेमी। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये 35/10 आएगा। कटने के बाद 5 7 35, 5 दूनी 10। अब मैंने यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई ऊपर लिख दी है और यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या भी लिख दी है। अब इन दोनों को आप उठा के यहाँ इसमें रख दोगे। रखने के बाद लंबाई आएगी 10 गुणा चौड़ाई 7 माइनस 4 गुणा 1/4 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 इंटू 7/2। इधर तो आपका आएगा 10 7 70, इसको 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, यह आएगा 77/2। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ इसको साइड में। 70 माइनस 77/2, 77/2 यानी 2 का भाग देते हैं तो 2 3 6 बच गया 1, 17 हो गए, 2 अंटे 16 बच गया 2 15 38, और 38 को 70 में घटाते तो ये आता है आपका 31.5। अब ये क्षेत्रफल है तो इसमें आप लगा दोगे सेमी स्क्वायर। तो ये आपका आया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
वैसे आपको कई बार बता दिया, अब दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ABCD एक आयत है, इसके प्रत्येक कोने पर जो इसकी चौड़ाई है इसकी आधी जो है माप, उसको त्रिज्या लेकर प्रत्येक कोने पर ऐसे प्रश्न का है वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त खींचे अच्छी बात है, लेकिन आयत में तो चतुर्थांश ही आया है, तो यानी आयत के अंदर ये 4 चतुर्थांश खींच गए हैं। तो इन चतुर्थांशों को खींचने के बाद आयत में अंदर ये जगह बची और इसको प्रश्न ने छायांकित कर रखा है। हमें इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो जिस तरीके से ये चित्र बना है उसी तरीके से इसका सूत्र लगेगा। कैसे? आयत का क्षेत्रफल माइनस इन 4 चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल माइनस इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 10 और 7 70 आ गया, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 से 4 कट के पाई आर स्क्वायर में आर का मान रखकर काटा पीटी करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखे 15.2 के आज के वीडियो में हमने शेष प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। कल हम 15.2 से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं अच्छे वाले, उनको कल अगले वीडियो